बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। कुछ अगर हम माजी की कुछ बात करें तो आपको याद होगा कि गुज़िश्ता से व्यवस्था पाकिस्तान में जो ज़्यादातर सियासी जमातें हुकूमतें करती रही हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और 88 से लेकर अगर देखें तो 88 से में जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आ गई, उसके बाद 92 में नवाज शरीफ साहब आ गए, उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दोबारा आ गई, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब आ गए। तो ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद जो है फिर कुछ गैप पड़ा। उस गैप के बाद जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब आ गए। परवेज़ मुशर्रफ साहब भी ज़ाहिर है 8-9 साल उन्होंने हुकूमत की। उसके बाद फिर दोबारा जो है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब आ गए, फिर उसके बाद जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब आ गए, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के बाद जो है वो जो है फिर बीच में एक और सियासी जमात आ गई, वो थी तहरीक इंसाफ। लोगों का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ जो है वो बहरहाल एक जमात थी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इमरान खान साहब इससे पहले भी बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो सियासत में आए हैं, वो सियासत में आए, लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि वो सियासत में आ गए, बहुत बड़े हीरो थे, लेकिन उसके बावजूद जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो तजर्बा था वो इतना कोई बहुत अच्छा नहीं था, ना रहा उनकी हुकूमत। तो लोगों का ये कहना है, लेकिन जब वो आए तो सब ने लब्बैक किया, पूरे पाकिस्तान के अवाम ने लब्बैक किया, क्योंकि उनको पता था कि ये गुज़िश्ता से व्यवस्था जो हुकूमतें चल रही हैं सियासी जमातों की, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक तरीके से सिर्फ अपना भला सोचा और अपने अमीर तरीन होते गए, उनका ये कहना था, और इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान को भी कुछ नहीं किया दिया। तो जब ये नई जमात आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो सब ने लब्बैक किया और बहुत अच्छा उनका नारा या बयानिया था, बहुत ही खूबसूरत बयानिया था, सब कुछ था, और उसके साथ साथ जाहिर है कि सबने लब्बैक किया। पाकिस्तान के सारे अवाम ने, वो अवाम जो उन दोनों जमातों से तकरीबन तंग हो चुके थे और कहते थे कि भाई कोई नए लोग आए या नया कोई चेहरा आए, तो उन्होंने सब ने लब्बैक किया, हमने भी लब्बैक किया, इसमें कोई शक नहीं। उनका बयानिया बड़ा खूबसूरत था, सब कुछ था, लेकिन आखिर में क्या हुआ? वही हुआ जिस तरीके से दूसरी जमातों ने किया, तकरीबन वही हुआ। तो सब लोगों का ये कहना है कि जैसे पहले दोनों जमातों से लोग तंग थे और सोच रहे थे कि कोई नई जमात आए, और इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सब ने लब्बैक कहा, उसके नारे को बड़ा खूबसूरत था चूँकि, तो उसको सब ने पसंद किया, और सब ने इज्तिमाई तौर पे सोचा कि अब नई जमात आई है, ये ज़रूर कुछ ना कुछ करके दिखाएगी, लिहाजा हमें इनको वोट देना चाहिए। तो इसके साथ साथ ज़ाहिर है कि फिर वोट दिया और वो बरसर इक़्तिदार आई, लेकिन लोगों का ये कहना है कि उसने भी तकरीबन उसी तरीके से किया जैसे पहली जमातों ने किया। आपको पता है कि इमरान खान जेल में है, और उनकी हुकूमत किसने गिराई? अमेरिका ने नहीं गिराई, ये तो तयशुदा बात है, क्योंकि अब तो इनके अपने लोग भी कहने लगे कि अमेरिका ने नहीं गिराई। हालांकि अमेरिका से नफरत, ये आपको याद होगा कि माजी में भी एक ज़माने में जब हम तालिब इल्म थे तो उस वक्त भी सब लोगों का एक ही नारा होता था अमेरिका के ख़िलाफ़, और वो आपको पता है उसमें सियासी जमातों के भी थे, दीनी जमातें भी थीं, और सोशलिस्ट थे, नेशनलिस्ट पार्टियाँ थी, सबका एक ही नारा होता था कि अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, ये आपको पता है इस तरीके से। तो सब लोगों का कहना है कि ये जो हुकूमत जिसने गिराई, ये गलत कहा कि अमेरिका ने गिराई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाजवा साहब एक तरीके से इमरान खान साहब की हुकूमत लेके आए, हुकूमत में उनको बिठाया, और इसी तरीके से उनको एक्सटेंशन मिली, और फिर उसके बाद लोगों का ये कहना है जब उनको दोबारा एक्सटेंशन नहीं मिली तो उन्हीं ने ये गिराई। तो अदम एतमाद के पीछे लोगों का यह कहना है कि इमरान खान साहब के अदम एतमाद के पीछे जो है बाजवा साहब का हाथ है। ये भी कहा कि जिस तरह से जैसे आपको बाजवा साहब ने सपोर्ट किया, आपने एक्सटेंशन दी, इसके अलावा जब एक्सटेंशन आपने दोबारा उनको नहीं दी तो आपकी हुकूमत चली गई, तो साजिश अगर आप चलें माना कि साजिश हुई है, लेकिन बहरहाल आपकी जो अदम एतमाद जो हुई है वो बाकायदा आइन के रूह से हुई है, बाकायदा सियासी जमातों ने मिल के अदम एतमाद लेके आए हैं, और इसकी वजह से आपकी हुकूमत गई है। माना कि आपने इसके पीछे कोई साजिश होगी, लेकिन आइन के रूह से आपकी हुकूमत गई है। जैसे कि लोगों का ये कहना है कि पहले भी बेनज़ीर के ज़माने में नवाज शरीफ साहब जो है वो अदम एतमाद लेके आए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, और इसी तरीके से इंडिया में भी अदम एतमाद आती है, लेकिन लोगों का ये कहना है ये पहली अदम एतमाद है जो कि इतनी कामयाब हुई। इससे पहले जितनी भी अदम एतमाद हुई थी, जैसे नवाज शरीफ बेनज़ीर के लिए लेके आए थे लेकिन हार गए थे, अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी, ये पहली अदम एतमाद है जो कि कामयाब हुई और जिसकी वजह से आपकी हुकूमत गई। अब लोगों का ये कहना है, आप ये शोर मचाते हैं या आप कहते हैं या आपके सियासी आपके जितने वर्कर्स हैं वो कहते हैं, आपके लीडरान कहते हैं कि साजिश के तहत हुई।
साजिश की शायद हुई होगी, मैंने माना, लेकिन इसके बावजूद जो है बहरहाल जो एक तरीके से आइनी और कानूनी तरीका था अदम एतमाद लाने का, उसी के थ्रू पार्लियामेंट में जाके अदम एतमाद हुई, जिसकी वजह से आपकी हुकूमत गई। उनका कहना ये है कि जैसे ठीक है अमेरिका सियासत सब कुछ है अपनी जगह, लेकिन अब जो है जाहिर है कि आपको एक तरीके से फ़ौज लेके आई, आपको वो फिर फ़ौज ने ही निकाला, और बकौल आपके अब कि फ़ौज जो है वो हमें आगे नहीं आने दे रही है, या फ़ौज हमें सियासत नहीं करने दे रही है, या फ़ौज आपको वज़ीर आज़म नहीं बना रही है। तो इस तरीके से आप जब ये कह रहे हैं, इसके बावजूद आप ये देखें कि आपने किस तरीके से बाजवा साहब से लेकर और आसिम मुनीर साहब तक लोगों का ये कहना है कि कितनी तनकीद की, कितने हमले किए उनके ऊपर, एक तरीके से उनके किरदार पे हमले किए, और उनको क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या बुरा भला नहीं कहा आपके लोगों ने, आपके ब्लॉगर्स ने, आपके जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं, और आपने किस तरीके से उनकी एक तरीके से तज़हीक की, पूरे फ़ौज की तज़हीक की, तो वो आपके सामने है। तो अब जब इस तरीके से होगा तो फिर ज़ाहिर है फ़ौज क्या करेगी। और उसके बाद जबकि आप माजी में भी फ़ौज पे जो है एक तरीके से तनकीद करते रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि फिर भी जो है फ़ौज आपको लेके आई, 70 लाख के करीब आपको वोट दिलवाया, और उसके साथ वो आपको वापस लेके आई। और उसके बाद ज़ाहिर है कि जब आपके इख्तिलाफ़ात हुए उनके साथ, और जब इख्तिलाफ़ात हुए तो उनकी भी सपोर्ट आपके लिए ख़त्म हो गई, और इस तरीके से आपकी हुकूमत गई। तो इसी तरीके से दूसरी सियासी जमातों को इशारा मिला, और उस वक्त के आर्मी ने एक तरीके से MNAs को सपोर्ट किया। वो MNAs जो ख़ास तौर पे बिकने वाले होते थे, लोगों का ये कहना है, मेरा कहना नहीं, लोगों का ये कहना है, जो बिकने वाले होते थे उन्हें एक तरीके से उनको सपोर्ट किया, और वो हुकूमत में आ गए। तो ये तो सिलसिला मुसलसल बरसा बरस से चल रहा है, जैसे दूसरी जमातों का हुआ है, इसी तरीके से आपके साथ हुआ, आपके इख्तिलाफात हुए, उसके बाद जो है आपने मुसलसल जो है फ़ौज को एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश की और तनकीद की जनरल आसिम मुनीर साहब पे, आर्मी चीफ पे, और ये सिलसिला चलता रहा तो आपकी हुकूमत चलेगी। अब जो नई हुकूमत आई है, जाहिर है उसको भी आर्मी के सपोर्ट है, इस वजह से वो आ गई, लोगों का ये कहना है। सब कुछ हुआ, कोई ना साजिश हुई, ना कोई बड़ा मामला हुआ, और इस तरीके से ये हुकूमत चली गई। अब अगर हम देखें तो जैसे हलीमा खान साहिबा ने जो है आर्मी चीफ को इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया, जिस तरीके से वो तमाम पिछले चीज़ें जो है वो भी रिकॉर्ड पे हैं, और ये जो ये जैसे मैसेज गया है ये भी रिकॉर्ड पे है, और जिसमें ये कहा गया, आपको पता ही है कि उसमें ये कहा गया कि आर्मी चीफ साहब से कि जी मैं तो आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैंने तो आपको पहले ही मैसेज भिजवाया था कि आप ये इसी ओहदे पे रहें और आगे चलें, और इसके साथ साथ हमें भी साथ लेके चलें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, और पाकिस्तान को मजबूत करें, हम दोनों मिल के काम करेंगे। तो जैसे ये कहा कि आपको पैगाम पहले से पहुँचा दिया गया था। अब ये तमाम बातें अपनी जगह, इसके अलावा जो माजी में जो इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं आर्मी चीफ्स के साथ के लिए, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और फिर इससे पहले जो ये मैसेज गया था, जो दूसरा जो मैसेज गया था हलीमा खान साहिबा का, वो भी आपके सामने है कि जी आप जो है वो न्यूट्रल रहें और जो है पाकिस्तान को आगे चलने दें। तो लोगों का ये कहना है कि कभी इमरान खान साहब कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अब एक तरीके से उनका तो ये कहना है कि ये तो इल्ज़ाम है कि जी आप न्यूट्रल रहें और पाकिस्तान को आगे चलने दें। इसका मतलब ये है कि जो है आर्मी चीफ जो है वो न्यूट्रल नहीं है, वो किसी सियासी जमात की तरफ है। इसका मतलब तो ये हुआ, एक तरीके से लोगों का कहना है कि ये इल्ज़ाम है कि आप कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल रहें और पाकिस्तान को आगे चलने दें। तो इसका मतलब ये कि वो न्यूट्रल भी नहीं है, किसी जमात की तरफ है, दूसरे वो पाकिस्तान को आगे चलने नहीं देना चाहते या वो चलने नहीं दे रहे हैं। तो ये तो सरासर इल्ज़ाम है। तो लोगों का ये कहना है कि ये जो गुज़िश्ता 2-3 दिन में 2-3 मैसेजेस चले गए, इसका क्या है? कभी एक तरफ एक बात करते हैं कि जी न्यूट्रल रहें, कभी ये कहते हैं कि नहीं जी मैंने आपको मैसेज भिजवाया था, आप तो इसी ओहदे पे रहें और आगे बढ़ें, और इसके साथ साथ हम भी आपके साथ काम करेंगे और हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं और पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो लोगों का ये कहना है कि दोनों में जो है वो इतना तजाद है, और ये आज का नहीं है, माजी में हमेशा से जो है लोगों का कहना है कि इमरान खान साहब हमेशा ही ऐसे यही करते हैं कि आज एक स्टेटमेंट दिया, कल उसके बरखिलाफ स्टेटमेंट दिया, या कल आपने यूटर्न ले लिया कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, या आपने डायरेक्ट नहीं कहा तो कम अज़ कम आपके लोगों ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि इमरान खान साहब ने तो ऐसा नहीं कहा। तो इस तरीके से लोगों का कहना है कि ये कैसे फौज को जो है आपके ऊपर एतमाद होगा कि आप एक तरफ ये कहते हैं दूसरी तरफ ये कहते हैं। तो इस तरीके से तो नहीं चलता। लोगों का कहना है कि आप एक तरफ रहें। अब ये 2-3 दिन में जो 2-3 मैसेजेस आए हैं उस पर भी क्लियर चीज़ सामने नहीं आ रही है।
کہنا ہے ایک طرف آپ یہ کرتے ہیں، دوسری طرف آپ الزام لگاتے ہیں، دوسری طرف آپ ریکویسٹ بھیجتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کریں، تو یہ اور پھر اس کے باوجود جبکہ سارے میسیجز جو ہے آپ کے تمام سوشل میڈیا کی تمام چیزیں جو فوج کے خلاف ہوئی ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں، جیسے کہ آپ کے بلاگرز ہیں، جیسے کہ آپ کے میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں، جیسے کہ لوگ آپ کے باہر بیٹھے ہیں جو مسلسل ایک طریقے سے فوج کے خلاف لکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں، اسی طریقے سے اور بہت ساری، یہ تو بہت ساری مثالیں ہیں جس میں جو ہے آپ نے انتہائی فوج کو تضییق کا نشانہ بنایا، آرمی چیف کو تضییق کا نشانہ بنایا، اس کے علاوہ ڈی جی ISI پہ، ڈی جی سی پہ آپ نے بے انتہا تنقید کی۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے مسلسل جب آپ نے یہ تنقید کی اس کے بعد اب آپ اس قسم کے میسج بھیج رہے ہیں کہ جی میں نے تو اب پہلے ہی آپ کو میسج بھیجا تھا کہ آپ آرمی چیف رہیں اور آپ اسی طریقے سے ہمیں بھی ساتھ رکھیں اور پاکستان کو آگے بڑھائیں، اور پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل رہیں، پاکستان کو آگے بڑھنے دیں۔ تو اس قسم کے یہ جو بیانات ہیں انتہائی تضییق آمیز ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سی جو ہے جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں پاکستان کی، انہوں نے بھی آرمی کو بہت برا بھلا کہا اپنے دوروں میں، سب کچھ کہا، لیکن یہ اپنی حد کو یعنی اپنی لمٹ کو کراس نہیں کیا۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو لمٹ پاکستان تحریک انصاف یا ان کے ورکرز یا ان کے لوگوں نے کراس کی ہے وہ کبھی بھی پرانی سیاسی جماعتوں نے اتنی آگے حد تک نہیں گئے جس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی اتنی مشکل آتی۔ جو حد پار کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے وہ کسی جماعت نے بھی حد پار نہیں کی۔ یہ کہنا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرح جس طرح سے آپ یو ٹرن لیتے ہیں، عمران خان صاحب اس طریقے سے آرمی چیف صاحب بھی جو یو ٹرن لے لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا کہ یہ کہنا ہے کہ یہ ایک فوج جو ہے، فوج پاکستان ایک بہت بڑا منظم قسم کا ادارہ ہے، بڑی ٹریننگ کے ساتھ جو ہے یہ تمام چیزوں کو مراحل کو طے کر کے بڑے عہدوں پہ جاتے ہیں، اور آپ اس طریقے سے یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید آپ کی باتوں سے وہ یا آپ کی گفتگو سے یا علیمہ خان کی صاحبہ کی گفتگو سے وہ مطمئن ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک منظم ادارہ ہے، یہ بڑا سوچ بوجھ کا عامل ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر اب یہ مشکل آ گئی ہے، کیونکہ جیسے جیسے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ مجھے امریکہ سے کوئی مدد آ جائے گی، یورپی یونین سے مدد آ جائے گی، یا اور جتنے آپ کے بلاگرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ تمام تنقیدیں اگر آرمی پہ ہوگی تو آرمی شاید ڈر جائے گی یا وہ اس کے جو ہے کوئی فیور میں کوئی بیان دے دے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے چونکہ اب آپ انتہائی مشکل میں ہیں، تمام حربے آپ نے استعمال کر لی ہیں اور ان حربوں سے کوئی حاصل نہیں ہوا، تو پھر اب آپ اس قسم کے میسیجز دے رہے ہیں جو کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس میسیجز کا جو ہے افواج پاکستان پہ یا آرمی چیف پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو کرتے ہیں وہ بڑا منظم طریقے سے کرتے ہیں، وہ ایک منظم ادارہ ہے، آپ کی طرح وہ یو ٹرن نہیں لیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب چونکہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی، کہیں سے بھی نہیں مل رہی، جیسے کہ فورن ممالک سے بھی نہیں مل رہے، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے اپنے ورکرز بھی ہیں جو باہر نہیں نکل رہے ہیں، جو کہ قربانی دے سکتے تھے لیکن وہ نہیں دے رہے ہیں، تو یہ ان کو احساس ہو گیا، اس وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، لوگ ووٹ دیں گے، عوام ان کے ساتھ ہیں ووٹ دینے کی حد تک، لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ووٹ دینے کی حد تک تو سنگل پارٹی ہیں، اور جیسے ماضی میں بھی اگر دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی ایک زمانے میں سنگل پارٹی تھی، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ چھوٹی ہو گئی۔ اسی طریقے سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی چھٹی ہو جائے گی، تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان افواج جو ہے وہ آپ کے ان میسیجز پہ مائل ہو جائے گی یا اس پہ کوئی رسپونڈ کرے گی، تو لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان افواج اور ان کی لیڈرشپ جو ہے ان کو آپ کے جتنے بھی عمل جو پاسٹ میں گزرے ہیں ماضی میں، انہیں آپ نے جو ہے ان کے ساتھ کیا ہے، ان کے اوپر تنقید کی، افواج پاکستان پہ تنقید کی، آرمی چیف پہ تنقید کی، ڈی جی ISI پہ تنقید کی، ڈی جی سی پہ تنقید کی، وہ ریکارڈ پہ ہے، اور وہ کبھی بھی جو ہے اس کو معاملے کو اتنا سیریس نہیں لیں گے، نہ بلکہ اس کو ایک طریقے سے رد کر دیں گے، وہ اس پہ کوئی بھی رسپونڈ نہیں کریں گے۔ آپ کی طرح نہیں کہ آج آپ نے ایک بیان دیا کل دوسرا بیان دیا، تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ افواج پاکستان ایک منظم ادارہ ہے، اور ان مبصر کا یہ کہنا ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے اس پہ ان تمام میسیجز پہ کوئی بھی جو ہے اس کو ویلیو دی جائے گی افواج پاکستان کی طرف سے، یا اس پہ کوئی رسپونڈ آئے گا۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ لیے کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔